विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। तो विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है आपको बेसिक तरीक़ा से बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें दो समीकरण दे दिया जाता है और x और y का मान पूछा जाता है कि कितना होगा। वहीं पूछ देगा कि विलोपन विधि से हल करें, तो उसका x और y का मान निकालना पड़ता है। दो समीकरण आपको दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि फुल में फुल नंबर मिलेगा। ये क्लास 10th में पूछता है, तो सीखना तो ज़रूरी है। तो वहीं आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको यहाँ पर समझने के लिए कोई भारी बात नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। मैथ में आप जितना से जितना भी कोई कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो विलोपन विधि से आज के बाद में कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 मान लेंगे। विलोपन का कहने का मतलब ही है कि एक पद को विलुप्त करना, या तो x का मान विलुप्त कर दीजिए या तो y का मान विलुप्त कर दीजिए। कैसे होगा वहीं बताएंगे, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं बताएंगे। चलिए सीखते हैं। देखिए, ऐसा करना होगा या तो x का मान बराबर करके इसका विलुप्त मान काट दीजिए, या तो y का मान बराबर करके इसको काट दीजिए। बस x का मान निकल जाएगा। अगर x का काटेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो किसी एक का आपको बराबर करना पड़ेगा मान। कैसे बराबर होगा मान, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसमें किस चीज़ से गुना करें कि मतलब ये वाला बराबर हो जाए। तो देखिए, हम इसमें अगर 5 से गुना कर देते हैं तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर इसमें हम 2 से कर देते हैं तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 10 हो जाएगा दोनों, तो कट जाएगा। तो क्या होगा कि जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये पूरा समीकरण में गुना होगा। ये नहीं कि केवल इसी में होगा, पूरा समीकरण में गुना होता है। अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो इसके पूरे समीकरण में 2 से गुना होगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से लिखिएगा ना तो सही रहेगा। देखिए, हम लिखते हैं जैसे समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण सेकेंड में 2 से गुणा, ठीक है। 2 से गुणा हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको बराबर करने के लिए एक ट्रिक भी बता देते हैं क्या होता है। देखिए, ऊपर 2 है ना तो नीचे 2 से गुना कर दीजिए। अगर नीचे 5 है तो ऊपर 5 से गुना कर दीजिए। बस ये दोनों बराबर हो जाता है। कुछ करना नहीं होता है, सोचना नहीं है कि किस चीज़ से गुना करें। यहाँ पर 5 है तो ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, और ऊपर 2 है तो नीचे 2 से पूरा में गुना कर दीजिए। बस हो जाएगा काम आपका। तो इसको घेर लेना है ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। इसको कुछ अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर घेर लेंगे इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको काम कर लेते हैं। कितना, समीकरण 1 में करना है 2x + 3y बराबर 8 में गुना करना है। कितना से, 5 से करना है। इसमें 5 से करेंगे। इसमें करना है समीकरण 2 में 2 से, ठीक है। इतना लिख देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। किस चीज़ से गुना हुआ है यहाँ पर। ऐसे भी ये लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ में 2 से गुना कर देते। अब इसको गुना करके लिख लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x। 5 ले 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा y। यहाँ पर 8 में 5 से करेंगे तो 8 5 40, ठीक है, हो गया। 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा x। ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा y यहाँ पर, ठीक है। 13 में 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 3rd हुआ, ठीक है। समीकरण 3rd हुआ। यह समीकरण आपका 4th हो गया, यानी कि चौथा समीकरण हो गया। अब क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पर लिखते हैं फिर से समीकरण, घटा लीजिए 3 में से 4 को घटा लीजिए। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। इसको भी घेरा मतलब कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा तो अच्छा दिखता है यहाँ पर, ताकि
एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो और बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 10x + 15y बराबर 40। ठीक है, अगर 10y यहाँ पर है, 8y यहाँ पर है, यहाँ पर 26 है। यही कंपटीशन एग्जाम रहता तो डायरेक्ट उधर ही मार देते, इतना बात बेसिक तरीके से बार बार ना लिखते। ठीक है, लेकिन ये है हमारा बेसिक तरीका से बनाने का, तो इसलिए हम इतना करना पड़ रहा है। देखिए घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसका माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, उल्टा चिन्ह हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए ऊपर प्लस है, इधर नीचे वाला चिन्ह अब मान्य होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 खत्म हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 15 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 7 15 होता है, यानी कि 7y बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 में से 26 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 26 और 4 हो जाएगा 30, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो y का मान निकालिएगा, तो y का मान यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 14/7। 14/7 और 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा। तो y का मान बराबर आ जाएगा 2 आ गया यहाँ पर, ये 2 बार में कटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए y का मान 2 आ गया। तो किसी एक समीकरण में रख लीजिएगा, कोई भी समीकरण एक में मतलब कोई भी एक समीकरण में रख लीजिएगा y का मान बराबर 2, तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा, बस वहीं आंसर हो जाएगा, x और y दोनों का मान निकल गया। तो रख लेते हैं हम किस समीकरण में रखें। आप कोई भी में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, किसी में रखेंगे सब में आंसर आ सकता है। ठीक है, आ सकता है नहीं आएगा, समीकरण हम 1 में ही रख देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पर इसको भी घेर लेंगे, इसको स्केल से घेरिएगा। ठीक है, स्केल लेकर घेरिएगा तो और बेहतर रहेगा। तो इसका समीकरण कितना है, 1 देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है इतना, 3y बराबर 8, ये समीकरण आपका 1 है। इसमें y बराबर 2 रखना है, तो 2x + 3y के स्थान पर 2 रख देना है। तो 2 रख दिए। यहाँ पर देखिए इसमें गुना रहता है तो इसलिए हम यहाँ पर गुना दिए, बराबर 8 है तो 8 भी दे देंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2x + 6 बराबर 8, 2x फिर से ये 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 8 पहले से है, इसको ले आए तो ये माइनस में हो गया। यहाँ पर 2x है तो 2x, ये 8 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/2, 2/2, ये 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार मिल जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 1। ठीक है, x का मान 1 हो जाएगा। अब इसको एक बार एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यहीं पर लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है, अतः यहाँ पर x का मान कितना, y का मान आया है x का, तो सबसे पहले x का लिखिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ABCD में पढ़िएगा तो x ही न आएगा तब न y आएगा। तो सबसे पहले आपको x का मान लिखना होगा। तो x का मान अभी 1 आया। ठीक है, और y का मान कितना आया हुआ है, यहाँ पर 2 आया हुआ है, तो 2 लिख लेंगे। इसको भी घेर लेंगे। ठीक है, इसको भी घेर लेंगे, यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। एक बार और बता दें कि क्या क्या करना है। सबसे पहले समीकरण में से आपको कोई भी समीकरण यहाँ पर दिया रहेगा, 2 समीकरण में से एक, मतलब x या y का मान बराबर करना होगा। तो x या y का मान बराबर करके, ठीक है, उसको घटा लीजिएगा, घटाइएगा तो कट जाएगा, किसी एक का मान निकल जाएगा x या y का। तो x या y का मान निकलेगा तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो फिर से वो दूसरा मान आ जाएगा x या y का। ठीक है, तो इस प्रकार से x या y का मान प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से, और विलोपन विधि से समीकरण को हल कर पाएंगे। तो यही है विलोपन विधि से हल करने का जो विधि है, बता दिए। तो आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज बढ़ा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेहनत के लिए, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बेसिक तरीक़ा से पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।